कराची के नौजवान ताजिर की मौत कैसे हुई, तहकीकात के लिए मीर रजा अली की कब्र कुशाई आज होगी। पोस्टमार्टम दोबारा किया जाएगा। अदालती अहकाम पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया बोर्ड की कन्वीनर होंगी। पुलिस को सर्चिंग के दौरान 30 बोर का पिस्तौल खौल मिला। पुलिस का कहना है खौल फोरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिया गया। जहां खौल मिला उससे कुछ फासले पर नौजवान की लाश मिली थी। मीर रजा के वालिद का कहना है पुलिस हमसे कुछ और, बाहर कुछ और बात करती है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा भी गायब है। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो कहते हैं केस ट्रेस कर चुके हैं, जल्द हकाइक सामने लाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों का इतलाक 7 अगस्त के लिए होगा। डीजल पर लेवी में 1 रुपये 21 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की नई शरह 73 रुपये 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा में सऊदी आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वली-अहद की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल वफ़द के हमरा सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पहले से वहाँ मौजूद हैं। ईरान और ओमान में 60 रोज़ा फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया। मुआहदे का ऐलान आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। अल अरेबिया न्यूज़ ने बताया कि मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी बहाल की जाएगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात सालिसों के जरिए हतमी मराहिल में है। अब्बास अराक़ची का भी जल्द इस्लामाबाद दौरे का इम्कान है। जंग के खात्मे के लिए ईरान से मुआहदा करना चाहता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का लॉस वेगास में रैली से खिताब। कहा कत्लो गारत नहीं चाहता, पहली तरजीह सिफारती हल है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है आपने हुर्मुज़ जल्द खोल दी जाएगी। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। हुकूमती रहनुमाओं ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दोबारा दावत दे दी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना था मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। आमिर डोगर जवाब दिया हुकूमती पेशकश को पार्टी के सामने रखेंगे, इतना बड़ा फैसला वो खुद नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान के जिला वाशक और मस्तूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जारी मुहिम रद्दुल फितना 3 के तहत किए गए। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना भी तबाह। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। आपने स्टेटमेंट दी थी वो काफ़ी ज़्यादा अभी तक यार फिर जो कुछ हमने किया है पिछले 2 सालों में वो इंशाल्लाह अगले दिनों में, क्योंकि तलाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हमें बताना चाहिए, तो मेरा ख्याल है हम एक एक करके आपको शुरू करेंगे कि किस किस शोबे में हमने क्या क्या काम किया। मोहसिन नकवी का साबिका बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। सहाफ़ी के सवाल पर नागवारी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा 2 साल के दौरान वज़ारत दाखिला ने जो कुछ किया जल्द बताएंगे। इस्लामाबाद में सरकारी अमले ने ज़मीनों पर कब्जे कराए। खरबों की ज़मीन वापस दी जो एक मुश्किल काम था। एक्सप्रेस हाईवे सर्विस रोड तामीरी मंसूबे के दौरे पर गुफ्तगू में कहा इस्लामाबाद में जिसका दिल चाहता कब्जा करता था। बदकिस्मती से CDA भी इसमें शरीक था। रावल लेक गंदा नाला बन चुका है, इस पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। नए सूबों के कयाम के लिए किसी असम्बली की अब तक की करारदाद की कोई अहमियत नहीं। पार्लिमानी जराये का कहना है नए सूबों के लिए आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम करना होगी। सूबों की तादाद, सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में रद्दोबदल करना होगा। नए सूबों के बाद ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का तयन करना होगा। नए सूबों के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ आइन में तरमीम करेंगी।
सूबाई असम्बलियों से पहले सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से तरमीम करना होगी। सूबाई असम्बली से मंजूरी के बाद बिल तौसीक के लिए सदर को भेजा जाएगा। सदर की मंजूरी से नए सूबों के क़याम पर कार्रवाई का आगाज होगा। सूबे बनने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है। अगर किसी सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करे, तब ये पॉसिबल है। नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरमीम जरूरी है। नए सूबे के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीक़ाकार मौजूद है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गंदुम खरीदने के लिए रकम मौजूद है। हुकूमत ने 10 लाख टन गंदुम खरीदने की गुंजाइश रखी थी। हमारी तरजीह मकामी किसानों का तहफ़्फ़ुज़ है। तंजीम साजी होनी चाहिए, सूबों की छोटे सूबे होने चाहिए, अवाम को जो सहूलियात हैं, हुकूक हैं, वो बेहतर तरीके से मुयस्सर आ सके। ये एक बिल्कुल जायज़ बहस है। जब तक मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होते, अवाम के हकीकी नुमाइंदे असम्बलियों में आकर नहीं बैठते, कोई बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने सूबों की बहस की हिमायत कर दी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा छोटे सूबे बनने चाहिए ताकि लोगों को सहूलतें मिलें। सूबों से मुताल्लिक बहस जायज़ है। कहा हकीकी नुमाइंदों के असम्बली में आने तक सूबों की बहस नहीं होनी चाहिए। एक राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट और वो बात एस्टैब्लिश होगी 2 अगस्त के रिजल्ट से कि 10 की 10 सीट्स PMLN के पॉकेट में थी। इलेक्शन को रिग करने की बुनियाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी, जो फेज वाइज इलेक्शन जहां हमारी सीटें उन्होंने मीरपुर डिवीजन से मुजफ्फराबाद में भी, उसमें भी हमारी सीट्स जो जबरन मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी से 4 नशिस्तें छीनी गईं। LA 9 के पोलिंग स्टेशन पर 90% से ज़ायद टर्न आउट रहा। क्या ऐसा मुमकिन है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राना सना ने कहा महाजरीन की 10 नशिस्तें तो हम घर से लेकर चलते हैं। 2 अगस्त को ये बात साबित हुई और नून लीग को 10 नशिस्तें मिली। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा मुझ पर हमला हुआ, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने दिया गया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खेल खेला गया। इलेक्शन कमीशन को धांधली से कई मरतबा आगाह किया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का कहना था आज़ाद कश्मीर में तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत पर मोहर तस्दीक सबत कर दी। कश्मीरी अवाम सुथरा मुजफ्फराबाद और एक्टोबस जैसे प्रोजेक्ट चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। सूबाई काबीना ने कच्चे में पुलिस को असलहे और हिफाजती सामान के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। कच्चे में पुलिस शोहदा को शहीद पैकेज देने के लिए कवायद में नरमी की मंजूरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में वक्त की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का सोमाली सिक्योरिटी निज़ाम मजबूत बनाने, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा। कहा पाकिस्तान सोमालिया में देरपा अमन सिक्योरिटी के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखेगा। सोमाली वज़ीर दिफा ने अमन के लिए पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार और पाकिस्तान के ताउन को सराहा। बानी PTI और बुशरा बीबी के कैद तन्हाई से मुताल्लिक केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बानी से मुलाकात के लिए गया। उनकी बीनाई मुतासिर थी। उन्होंने बताया वो फूड सिक्योरिटी और वॉशरूम से मुतमईन हैं, सिर्फ बीनाई बचा लें। बानी ने कहा उनके कैद तन्हाई 22 और बुशरा बीबी की 24 घंटे की है। जिस पर सुप्रिटेंडेंट जेल पर इल्ज़ाम है उसी की रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी। बानी PTI की अहलिया से इम्तियाजी या गैर मसावी सलूक की भी तरदीद। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। बताया कैद तन्हाई का निज़ाम अब खत्म हो चुका। अडयाला जेल में किसी कैदी को तन्हाई में नहीं रखा गया। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, ARY न्यूज़ की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। टीवी पर दिए गए WhatsApp नंबर पर 78% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दे दिया। 22% ने मुखालिफत की।
फेसबुक पर 98% लोग नए सूबे के हामी, 2% ने मुखालिफत की। यूट्यूब पर 78% लोग नए सूबों के हामी, 22% ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। व्हाट्सएप पर 70% लोगों ने नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दिया, 30% ने मुखालिफत की। इंस्टाग्राम पर 85% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 14% मुखालिफ निकले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 75% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 22% ने नए सूबों की मुखालिफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें।